and this first point is P1. Its coordinates are x1, y1, and second point is P2. Its coordinates are x2, y2. Just we have to find the midpoint of P1 and P2. हमने सपोज कर लिया कि इनका जो मिड पॉइंट है दैट इज R. दैट इज R. अब R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स वाई. तो अब ये हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट फाइंड करने का मीनिंग ये है कि हमने इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना. सो ये कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमारे पास फार्मूला है ये दिस इज मिड पॉइंट फार्मूला. अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो यहाँ ये ऐसे लिखा हुआ है. अगर आपको वो मिड पॉइंट की डेफिनेशन या मिड पॉइंट फार्मूला की डेफिनेशन पूछ ले हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये जो बॉक्स में दी हुई है ये हम देंगे. क्या? इफ p x1 y1 and q x2 y2 are 2 points in the plane, then the midpoint rxy of the line segment pq. p और q दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका मिड पॉइंट r और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और वो किसके इक्वल होगा? r. x कैसे आएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 ओवर 2. तो अगर हमें वो कहे कि राइट मिड पॉइंट फार्मूला, तो हम ये लिख देंगे ये. और अगर वो हमें मिड पॉइंट फार्मूला को डिफाइन करने के लिए कहे तो फिर ये बॉक्स सारा लिख देंगे. तो यहाँ आप हेडिंग दे दें बुक पे, डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला, द मिड पॉइंट. अब हम इसे यूज करते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 में. अब मैं उसके लिए शेयर करूंगा आपके साथ बुक, सॉरी जो हमारी सॉल्यूशन वाली बुक थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं. This is exercise 9.3 question number 1. हमने इस चैप्टर से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, इस चैप्टर से नहीं, 8 ऑनवर्ड. ओके, तो हमने इसमें 9.1 कंप्लीट की. 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे एंड दैट्स एंड. नाउ question 1, find the midpoint of the line segment joining each of the following pairs of points. A, B are 2 points and the line segment which is drawn by joining these 2 points, that is AB. We have to find the midpoint of that line segment AB. Let MXY the midpoint of AB. अब उसने वहां उसको R कहा था फॉर्मूला में, यहां हमने उसको M कह दिया. अब उस M के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, वो कैसे फाइंड करेंगे? ये अगर हम यहाँ M लिख देंगे
तो वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है ये यहाँ हमने m लिखना है, एम एक्स वाई इक्व टू x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब ए बी में जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1, जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 y2। अब इनकी हम वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे वो आपने देखा। x1 9, x2 7, x1 9 plus 7 over 2, y1 2, y2 2, 2 plus 2 over 2, 16 by 2 8, 4 by 2 2। सो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8 2। नेक्स्ट पार्ट, a 2 minus 6, b 3 minus 6। जब गिवन पॉइंट्स के जो साइन है वो नेगेटिव हों तो फिर थोड़ा ख्याल से उसको करना पड़ेगा, उसमें मिस्टेक का चांस पे। जो सिंपल है उनमें तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। तो लेट एम एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो उस मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका हमारे पास ये फार्मूला है। तो यहाँ भी m लिख लेंगे, यहाँ भी m लिख लेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला एम एक्स वाई इक्वल्स टू m, और यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी उसने, x1 2, x2 3, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 -6। अब जब हम करेंगे ना -6 प्लस -6 तो वो -6 ही आएगा। तो -6 -6 -12/2 तो -6। तो हमारे पास आंसर आ गया 5/2 -6। 5/2 लिख दें या उसको 2.5 कह दें, एक ही बात है। C A B सिंपल, ये हमारा फार्मूला, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। x1 -8, x2 6, x1 प्लस x2 -8 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 1 ओवर 2। ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया, राइट। तो ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन जो हमें आते हैं उसमें से इस चैप्टर से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उनमें से एक डिस्टेंस फार्मूला का होता है, एक मिड पॉइंट फार्मूला का होता है, और एक कोई डेफिनेशन होती है। डी -4 9 -4 -3 सिंपल, ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। मैं फिर बता रहा हूं, यहां भी m लिखेंगे, नोट कर लिया करेंगे बात। यहां भी m लिखेंगे, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है ना m और m, तो इस फार्मूला में भी लिखेंगे यहाँ। तो x1 हमारा -4 है, x2 हमारा 9 है, सॉरी -4। तो -4 प्लस -4 तो वो भी वही आ जाएगा। y1 9, y2 -3, ये आ गया 9 -3 ओवर 2। ये आ जाएगा -8/2
6/2, 4, -4 and 3 is the answer. E part, A, B. मिड पॉइंट फार्मूला ये, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखें वो जो हम क्वेश्चन में कह रहे थे कि यहाँ m लिखना है, अब देखें उसने यहाँ पे इसमें m लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में यहाँ उसने m लिख दिया, तो ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला है ये। तो x1 3, x2 3, 3 + 3 by 2, y1 11, y2 -4। तो अब ये यहाँ पे उसने मिस्टेक कर दी है। ये -11 है। ये जो क्वेश्चन में हमारा पॉइंट ए है ना, बुक में आप देखें -11 है, इसलिए उसने नीचे उसकी वैल्यू जो है वो -11 पुट की है। यहाँ उसने -11 नहीं लिखा, तो यहाँ माइनस आएगा, -11। सो y1 -11 प्लस y2 -4, तो वो -4 हो जाएगा। -11 -4 -15/2। तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया 3, एंड -15/2 को डेसिमल में लिखेंगे तो वो 7.5 हो जाएगा। जी, लास्ट पार्ट है इसका। अब जो लास्ट पार्ट में ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। इट मींस ये कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन, जहां पे x कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट। उस पॉइंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, सॉरी ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। सो इसमें एक पॉइंट तो कोऑर्डिनेट है ये, और दूसरा पॉइंट है b 0 -5। 0 -5। ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, x1 0, x2 भी 0, 0 + 0/2, y1 0, y2 -5, 0 -5/2, -5/2, 0/2, 0, 0 by anything equals to 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर 0। सो -5/2 -2.5। तो ये हमारे पास 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। ये वाला चैप्टर मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया था पहले, जब हमने ये स्टार्ट किया था। सब लोगों के पास है ये? क्यों भाई? जी सर है, जी सर है। तो उसको जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो जस्ट उसको छापा ना लगाया करें, समझ के किया करें, ठीक है ना? फर्स्ट MCQ, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस 0 0 1 1। अब अगर हम इसे सॉल्व करें
तो हम इसका आंसर डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अगेन 1 माइनस 0 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा फिर 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 1 प्लस 1 अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो विच वन इज द आंसर? डी, अंडर रूट 2। दिस इज द आंसर। अंडर रूट 2। अब हमारे पास सेकंड है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 0 0 1। ये भी सेम वही आएगा। क्यों? जब हम करेंगे ना x2 मीन 0 माइनस x1 मीन 1, 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, y2 माइनस y1 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो वो भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 अंडर रूट 2। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन जब हम एमसीक्यूज करते हैं वहां बोर्ड में, तो वहां हमारे पास सॉल्व करने की ऑप्शन नहीं होती, हमने उसको वैसे गैस करना होता है। थर्ड, मिड पॉइंट ऑफ दिस 2 प्लस 0 ओवर 2, 2 प्लस 0 ओवर 2, x1 प्लस x2, अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया है। तो चूंकि x2 और y2 दोनों 0 हैं, तो 2 प्लस 0 बाई 2, 2 बाई 2 1, 2 प्लस 0 बाई 2 2 ओवर 2 1 1 1 आ जाएगा ए। तो थर्ड का आंसर हो गया ए। 4 मिड पॉइंट्स ऑफ दिस आर 2 प्लस माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 ओवर 2, 0 ओवर 2 0। पहले x फाइंड कर लें फिर y फाइंड कर लें। देन माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल होकर 0 ओवर 2 आ जाएगा, तो 0 0 0 आंसर, 0 0 आंसर सी। तो फोर्थ का सी। फिफ्थ, Equilateral. a triangle having all sides equal is called equilateral triangle. A triangle having all sides different is called, yes, Scalene. scalene triangle B. अब ये जो इसके ट्रू फॉल्स हैं, ये भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। A line has two endpoints. याद रखें, जिस तरह हमने अभी डिस्टेंस फार्मूला यूज किया मिड पॉइंट, वो होता है लाइन सेगमेंट। जब हम स्केल लेके 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करते हैं ना, 5 सेंटीमीटर 10 कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल से, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक उसका एंडिंग पॉइंट होता है। तो वो जो हम ड्रॉ करते हैं ना, वो लाइन सेगमेंट होता है।
तो लाइन सेगमेंट के होते हैं 2 एंड पॉइंट्स, और अगर हम उसके एक तरफ एरो बना दें, चलें, वो बन जाता है रे। उसका होता है एक एंड पॉइंट, स्टार्ट तो होती है रे, और जो एरो वाली साइड होती है उसका तो एंड पॉइंट नहीं ना आता, वो तो जा रही है। सो रे का एंड पॉइंट होता है एक। अगर हम लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ एरो लगा दें, जैसे हम ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो एरो क्या शो करते हैं कि ये दोनों एंड अभी खत्म नहीं हुए, वो जा रहे हैं, इन्फिनिट लेंथ होती है उसकी, उसका तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो 3 पॉइंट्स याद रखें, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, अ रे हैज 1 एंड पॉइंट, एंड अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। क्यों? लाइन क्या होती है? इन्फिनिट लेंथ की होती है, वो राइट लेफ्ट दोनों तरफ जारी होती है, रुकती नहीं है वो। तो अब उसने फर्स्ट ट्रू फॉल्स में हमसे पूछा है अ लाइन हैज 2 एंड पॉइंट्स, तो ये फॉल्स है। अब ये एमसीक्यूज में हमसे कैसे पूछेगा? वो पूछेगा अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स, ऑप्शन होंगी 1 2 नो। तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, नो। अ लाइन सेगमेंट हैज 1 एंड पॉइंट, तो ये भी फॉल्स है। क्यों? लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते। अ ट्राइंगल इज फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ट्राइंगल की डेफिनेशन में हमने कहा था 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो यहां वो क्या कह रहा है? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स तो वो होते हैं विच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। तो कोलिनियर पॉइंट से मिलके ट्राइंगल ही बनता, बल्कि ट्राइंगल किससे बनता है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दिस इज फॉल्स। Each side of a triangle has 2 collinear points. Yes. क्यों? जब हम ट्रायंगल की कोई एक साइड लेते हैं तो वो जो उसके दोनों पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे होते हैं ना। तो ट्रायंगल की जितनी भी साइड्स हैं उनके दो दो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। आप कोई भी फिगर ले लें, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसकी जो एक साइड के 2 एंड पॉइंट्स होंगे ना वो कोलिनियर होंगे। जैसे उसने यहाँ फिर पूछा है द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। जब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी डी, तो ए बी दोनों एक लाइन पे आते हैं, वो कोलिनियर हैं। बी सी एक साइड पे एक लाइन पे आते हैं, कोलिनियर हैं। सी डी एक लाइन पे आते हैं, कोलिनियर हैं। ए और डी कोलिनियर हैं। सिक्स, all the points that lie on x-axis are collinear. Yes, true. क्यों? एक्स एक्सिस एक लाइन है ना, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? कोलिनियर। इट इज ट्रू। नेक्स्ट, origin is the only point collinear with the points of both the axes. Yes, origin x एक्सिस पे भी आता है। इट मीन्स के एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ओरिजिन उनके साथ कोलिनियर है। यस, ओरिजिन जो है वो वाई एक्सिस पे भी आता है। अब ओरिजिन वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के साथ क्या है? कोलिनियर। तो हमारे प्लेन में एक ही पॉइंट ऐसा है, ओरिजिन, which is collinear with x-axis as well as y-axis. It is true. उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये वही हैं जो हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे।
क्वेश्चन 5 ये डेफिनेशंस हैं, ये हमने सारी की सारी डिस्कस भी की थी लास्ट टाइम और हमने इन्हें मार्क भी किया था। ये क्वेश्चन 5 में जितनी भी डेफिनेशंस हैं हम इनको एक दफ़ा देख लेते हैं, इनमें से कोई शायद ऐसी हो जो हमने ना की हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इक्विलेटर ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ये हमने स्क्वायर, ठीक है, ये हमने सारी डेफिनेशंस डिस्कस की हुई हैं। तो अब आपने अपनी बुक पे मार्क कर लेना है कि हमने इस चैप्टर में से जो पोर्शन पढ़ा है। 9.1 कंप्लीट, 9.3 क्वेश्चन 1, रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट एंड डेफिनेशंस जो हमने मार्क की हैं विद इन द चैप्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 9। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10, वो भी इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। उसमें से हमने 2-3 डेफिनेशंस करनी है, 3-4 डेफिनेशंस हैं उसमें, और थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 4-5 बस। तो ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स में हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? नो। क्वेश्चन 5 कॉपी पे करना। बेटा ये आप बार बार क्यों पूछते हैं? हमने ये जो इस एक्सरसाइज चैप्टर में किया है, ये हमने जब आप स्कूल आएंगे तो ये फर्स्ट डे आपका होमवर्क चेक होगा। जो हमने ये ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया है, ये आपने अपनी कॉपी पे करना है मैथ का। अब इसमें सिर्फ आपने चैप्टर में से जो हमारा 9.1 के 2 क्वेश्चन है वो करने हैं, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। डेफिनेशंस बुक पे हैं, और जो रिव्यू क्वेश्चन के रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना 3 और 4, 3, 4 ये आपने कॉपी पे सॉल्व करना है बस। एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट, 9.3 क्वेश्चन 1 जस्ट, एंड रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ये थोड़ी सी चीजें, कुछ ज्यादा नहीं है ये। तो ये आपने अपनी कॉपी पे कंप्लीट प्रॉपर वे में सॉल्व करना है इनको। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज।